जय संविधान जय भारत। आप देख रहे हैं बहुजन की आजादी टीवी चैनल। दोस्तों, यह वीडियो है पंचशील बुद्ध विहार बापूनगर, अर्थात यह अहमदाबाद गुजरात का पंचशील बुद्ध विहार है। और यह बुद्ध विहार गुजरात में और वर्ल्ड में प्रसिद्ध बुद्ध विहार है, जिसका रजिस्ट्रेशन बहुत से बुद्धिस्ट राज्यों में है। और ये बुद्ध विहार की एक समस्या खड़ी हुई है कि यह बुद्ध विहार के ट्रस्टों के, वो संचालक के नाकामयाबी के कारण कहिए, या तो उनके निष्क्रियता के कारण वहां पर दूसरे कंपनियां या तो बाजू आजू के लोग अपना अतिक्रमण करने की तैयारी में हैं। तो कारपोरेशन ने एकदम बुद्ध विहार के दरवाजे के सामने कारपोरेशन ने एक टावर कंपनी को जगह दी है। और यह परमिशन कारपोरेशन ने, महानगर पालिका ने देने के कारण यहां बुद्ध विहार में आने जाने के लिए काफी अड़चने पैदा हो सकती हैं। और इसीलिए बुद्ध विहार के संबंधित यह बौद्ध जनों ने, युवाओं ने, युवतियों ने, बुजुर्गों ने यह निषेध करने के लिए और ट्रस्टी गणों की निष्क्रियता को उजागर करने के लिए और उनको इस काम के, इस विरोध में एक्शन लेने के लिए यह बात कही कि टावर को यहां से हटा दिया जाए। इसलिए आपको स्टे ऑर्डर लाना चाहिए या तो कानूनी कार्रवाई करना चाहिए। परंतु ट्रस्टी निष्क्रिय होने के नाते यह कार्य निरंतर शुरू है और टावर का काम पूरा होने जा रहा है। इसके विरोध में बड़े आक्रोश के साथ यह लोगों ने मीटिंग करके समाज को बुलाकर उनको एक संदेश भी दिया और एक प्रकार का निर्देश भी दिया कि अगर आप लोग निष्क्रियतापूर्ण काम करते रहोगे तो यह ट्रस्ट का संचालन और किसी को दे दीजिएगा, हम इसको अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। यह बात उन्होंने कही और ट्रस्टी की निष्क्रियता के कारण उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया। यह पंचशील बुद्ध विहार के गेट के सामने यह टावर का काम शुरू है। यह देखिए आप वीडियो में, ये जो देख रहे हैं यह आधा खुदाई हुई है और उसके ऊपर कुछ ताड़पत्रियां डाली है। और इसे जब लोगों को पता चला तो काफी लोगों में आक्रोश है। तो दोस्तों, यह कोई भी धार्मिक स्थल या किसी भी जो बिल्डिंग हो, उसके दरवाजे के सामने कोई भी खोदकाम या टावर नहीं लगाया जा सकता, मगर कारपोरेशन ने परमिशन दी है। किस आधार पर दी, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, मगर इसका विरोध करने के लिए बौद्ध जन मैदान में आ रहे हैं। और इसी के संदर्भ में यह पंचशील बुद्ध विहार के ट्रस्टियों की निष्क्रियता के कारण समाज में एक आक्रोश हुआ है, आक्रोश पैदा हुआ कि यह समाज सिर्फ क्या पदाधिकारी बनकर ही रहेंगे या बड़े बड़े होद्दे लेकर ही रहेंगे और समाज में अपनी एक प्रतिष्ठा बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इस बुद्ध विहार के ट्रस्टी हैं। तो यह लोगों ने एक प्रश्न उठाया, प्रश्न सवाल किया कि आप जल्द से जल्द अपने पदों से राजीनामा दे दीजिएगा, इस्तीफा दे दीजिएगा, नहीं तो इस कार्य को रोकने की, इस टावर के कार्य को रोकने की पूरी आप प्रयास करिए। तो दोस्तों, इसके लिए यह वीडियो आपके सामने रखा गया है कि यहाँ पर काफी युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और यह देख रहे हैं आप, बिल्कुल गेट के सामने आज भी खुदाई का काम शुरू है। यह एरो जो बता रहा है वो गेट की दिशा है और यह जो गोल बताया गया, यहाँ पर खुदाई चल रही। सिर्फ 15 मीटर की दूरी पर ही यह टावर का काम हो रहा है, जहां गेट से आने जाने के लिए काफी दिक्कतें भविष्य में हो सकती है। यहां पर कारपोरेशन को निवेदन देने के बाद भी नगर पालिका और कारपोरेशन ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और वही काम फिर से तेजी से शुरू है। इसका अर्थ यह है कि जिन लोगों ने आवेदन दिया है, जो पंचशील बुद्ध विहार के पदाधिकारी लोगों ने जो इसका निवेदन कारपोरेशन को दिया है, फिर भी कारपोरेशन इसको सुनने के लिए तैयार नहीं, ऐसा महसूस होता है। इसलिए युवाओं में एक आक्रोश है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे और कारपोरेशन ने जिन अधिकारियों ने दिया है हम उनका घेराव करेंगे और उनको यह कहने की कोशिश करेंगे कि यह हमारा धार्मिक स्थल है और धार्मिक स्थल के सामने यह टावर बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हमें आने जाने के लिए यह बिल्कुल रास्ते पर एक अड़चन रूप से तैयार हो जाएगा और इसके बाद में हमें काफी अड़चनों का, मुसीबतों का भी सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ इस बुद्ध विहार में काफी लोगों ने अपनी बैठक बुलाकर यह ट्रस्टियों को कहा है कि आप एक तो इस काम को रोकने की कोशिश करो, जो कि हम आपके साथ में हैं, अन्यथा आप अपने हुद्दों से राजीनामा दे दो। कुछ ट्रस्टी हाजिर रहे हैं और कुछ ट्रस्टी गैर हाजिर रहने से लोगों में और ज्यादा आक्रोश पैदा हुआ कि सभी ट्रस्टियों ने आना चाहिए था, मगर जो लोग अपने आप को बहुत बड़े ट्रस्टी मानते हैं और उनकी उपस्थिति नहीं है, तो बौद्ध समाज के श्रद्धालु में और बुद्ध विहार से जुड़े हुए सभी लोगों में काफी आक्रोश है। तो यह बात
बात की जानकारी देने के लिए यह वीडियो आपके सामने है। और ट्रस्टीगणों ने इस बात को, इन युवाओं के बात को समझना होगा और जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेनी होगी, कार्यवाही तेज करनी होगी और इस टावर को रोकना होगा। यह टावर फ्यूचर में, भविष्य में काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इसलिए काफी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, परंतु काम तेजी से चल रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए आगे की रणनीति इस टावर को रोकने या तो यहां से जगह हटाने का या दूसरे जगह पर स्थानांतरित करने के लिए कारपोरेशन महानगर पालिका को निवेदन देने की तैयारी में लोग जुटे हैं और इसके लिए यह लोग अपनी कार्य प्रणाली तेज करेंगे, ऐसा उनको बताया गया है। अब देखें आगे क्या होता है, टावर बनता है या उसको रोका जाता है। तो देखिए यह वीडियो, इसके लिए ये देखिए, गेट के एकदम सामने यह जो रिंग है, यह गेट है और उसी के सामने यह टावर की बनने की पूरी तैयारी है। तो दोस्तों, यह कोई भी जगह नहीं हो सकता है जहां कोई भी धर्मस्थल है या कोई भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी भी हो, अगर उसके रास्ते पर या दरवाजे पर कोई भी टावर सरकार परमिशन देती है, यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है और इसके लिए कानूनी कार्यवाही होगी और कानूनी लड़ाई भी अब जारी होगी। तो दोस्तों, इसलिए हर एक बौद्धजन को इस काम में, ये जो टावर के विरोध में जब भी हमारा संगठन होगा, उस समय जब काम होगा, जिस समय धरना प्रदर्शन होगा, तो इसके लिए यह युवाओं के लोगों ने यह बात बताया कि जब धरना प्रदर्शन होगा तो सारे के सारे बौद्ध समुदाय के लोगों ने इस धरना प्रदर्शन में और कारपोरेशन को घेराव करने के लिए जब पहुंचेंगे तो सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है कि जब हम आपको आदेश करेंगे, निर्देश देंगे, तो आपको इस धरना प्रदर्शन के लिए आपको आना होगा। और इसलिए सभी लोगों ने अपनी सहमति जताई कि हाँ, हम आपके साथ में जरूर आएंगे। साथ साथ में जो लोग ट्रस्टी काफी समय से आपस में विवादित जो ट्रस्टी बने हैं, उनका भी निराकरण करने की यह युवाओं ने एक मन में ठानी है कि जल्द से जल्द यहाँ का आप अपने आपसी विवादों को आप खत्म करें और इस बुद्ध विहार का पुनर्निर्माण या तो फिर उसका डेवलपमेंट, विकास करने के लिए आप कार्य करें और नहीं तो अपने होद्दों से राजीनामा दे दीजिए। तो दोस्तों, यह बात कहीं ना कहीं समझने में आती है कि कुछ लोग सिर्फ होद्दे और पदों के लिए काम करते हैं और जिनको इस बारे में कोई जानकारी भी ना हो कि ऐसे समय में हमने सरकारी व्यवस्था के साथ या तो जो भी लोग अड़चन रूप बनते हैं, इसके साथ में हमको कानूनी तौर पर कैसा निपटाया जाए, इनकी जानकारी जिनके पास नहीं है, और ऐसे लोग भी पदाधिकारी बनकर बनते हैं, तो इसका मतलब यह है कि अपने खुद की प्रॉपर्टी समझना यह एक गलत होगा। और बहुत से लोगों ने यही बात जाहिर की कि इनको अपनी प्रॉपर्टी समझकर बैठे हैं जो पदाधिकारी, यह समाज के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए यहाँ पर मीटिंग की, काफी लोग उपस्थित रहे, युवाओं ने काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अपनी अपनी बात रखी, महिलाओं ने काफी अपने इस टावर को रोकने के लिए उत्साह बताया और युवाओं ने भी बताया कि ये ज्यादा से ज्यादा समय हम इस काम को जल्द से जल्द समाप्त करने की कोशिश करेंगे, यहां से हटाने के लिए करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करेंगे कि यह टावर ना बने। हम कानूनी तौर पर लड़ाई लड़ेंगे। और यह बात कुछ युवाओं ने, अहमदाबाद के बुद्धिस्ट समुदाय के युवाओं ने यह बात कही है। इससे यह जाहिर होता है कि युवाओं में काफी रोष है और यह रोष को इस पंचशील बुद्ध विहार के ट्रस्टीगण समझने में सक्षम नहीं, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि सभी ट्रस्टियों को इस मीटिंग में बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, मगर 2 या 3 ट्रस्टी रहे, बाकी ट्रस्टी अब्सेंट रहे, इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इस कार्यक्रम में, इस मीटिंग में न पहुंचने का कारण भी अभी तक नहीं बताया गया। यह बड़ी दुख की बात है कि लोगों में यह चर्चा हो रही कि ये जो लोग नहीं आए उनको इस टावर से दिलचस्पी ज्यादा है और इस विहार से दिलचस्पी कम है। सिर्फ इनको दिलचस्पी है तो अपने पदों और अपने होद्दों से। तो दोस्तों, काफी चर्चा हुई, लोगों ने अपने मंतव्य व्यक्त किए, अपने मत व्यक्त किए और यह जो खोदकाम हुआ जो टावर का, इसके विरोध में अपनी बातें रखी है और यह कहा कि हमारे धार्मिक स्थल पर और उसके आगे कोई भी जगह ऐसा खुदाई होती या कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका हमने
बड़े पुरजोर के साथ इसका विरोध करना चाहिए। उसके लिए हमें संगठित होना चाहिए और संगठित होकर अपनी शक्ति का निर्माण करके अपनी शक्ति का परिचय देना चाहिए। तो यह बात हमारे युवाओं ने बताई है। तो देखिए यह वीडियो, हाँ यह वीडियो है उसी गेट का, ये पंचशील बुद्ध विहार का, और इसके लिए काफी अब चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद जल्द से जल्द इसका कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जो इसके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स अभी भी ट्रस्टियों के, सभी ट्रस्टियों के पास अवेलेबल नहीं। ये बड़ी दुख की बात है और इसीलिए यह काम आगे बढ़ रहा है। और जो रोकने के लिए निवेदन दिया महानगर पालिका को, तो उसके रोकने, आज तक के ऑफिस में इनका जन्म हुआ था।